मंगलम दंगलम। 26 साल से कपड़ा मंडी में धंधा कर रहा हूं। पहले बिल पकड़ाता हूं हाथ में, बाद में नोट पकड़ता हूं। जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया मेरे सामने ला खड़ा कर दीजिए। बैठिए बैठिए सब। क्या हुआ? कुर्सी की कील इतनी सी भी बाहर हो तो मजाल है हमारे मालिक बैठ जाए कुर्सी पे। मालिक, गद्दी का फॉर्म जरा सा भी फटा हो तो मजाल है हमारे मालिक बैठ जाए कुर्सी पे। हत्थे का पेंट निकला हो या पिछवाड़े का बेत निकला हो तो मजाल है हमारे मालिक बैठ जाए कुर्सी पे। बेटा, तेरे साहब बारात में नहीं आए हैं, पुलिस स्टेशन में आए हैं, वो भी गिरफ्तार होके। बैठना है तो बैठे, नहीं तो खड़े रहें। ऐसे कैसे? अपन के मालिक अपने लिए सब कुछ है। 5 साल के थे जब मालिक अपने को मंदिर की सीढ़ियों से उठा के घर ले आए थे। अबे चुप, पीछे खड़ा हो जा वरना उसी मंदिर की सीढ़ियों पर फेंकवा दूंगा। फेंक दीजिए, मालिक फिर से उठा के ले आएंगे। कसम से कह रही है गुरु। मालिक, वैसे हमारे मालिक कहीं भी जाते तो लोग एक कप चाय तो पूछ ही लेते हैं, चाय मंगवा लीजिए। अबे बकवास बंद कर वरना तेरे मालिक को यहाँ की चाय तो क्या रोटी चावल भी खिला दूंगा। समझ गया ना? चल पीछे। कोई बात नहीं, अपन खुद ले आएगा। तुम इधर फोटो निकालो। हम सब मानता है पर तुम इतना श्योर कैसा बोल सकता है? हाउ डू यू नो कि ये डैमेज है उसी आदमी ने किया है? हम 100% श्योर है ये उसी ने किया है। तुम फोटो निकालो, ये इधर, ये देखो इधर। हाँ हो गया, नजदीक से निकालो। हो गया। अभी इस तरफ अच्छे से, ये देखो हो गया। एक बात बताओ वाइफ जी, ये आदमी हमारा घर कल आया था और ये डैमेज आज दिखा। तुम आज देखा करे कि आज हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। वो आदमी कल रात को डेफिनेटली आके कुछ ना कुछ करके गया है। कल उसको लगा हम उसका गाड़ी डैमेज किया करके, वो हमारा गाड़ी को डैमेज करके गया। हमको कल उसका शक्ल देख के समझ जाना चाहिए था कि आदमी चीप मैन कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगा। तुमको पता है हमको कल आके पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। कैसा कंप्लेंट करेगा? बताओ कैसा कंप्लेंट करेगा? तुमको उस आदमी का नाम मालूम नहीं, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? वो अभी जहाँ पर भी रहता है ना, आज के बाद वो लॉकअप में रहने वाला, इतना हमको पता है। हम किधर से भी ढूंढ के उसको पुलिस स्टेशन में लेके आएगा। तुम हमारे साथ अंदर चलो। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं गाड़ी में तो बैठ गया, लेकिन बताओगी नहीं कि जा कहाँ रहे हैं? हाँ वो एक्चुअली मेरे पाप। सॉरी। हाँ सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। ओहो बस इतनी सी गल पूछनी है जी मेरे को। देखो कोई बंदा अगर अपने ग्राहक को बिल ना काट के दे तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 1 महीना, 2 महीने या फिर 1 साल या 5 साल? वो ऐसे मुजरिम को रखते का है नॉर्मल जेल में या फिर अंडा सेल में? सर मैं आपको फोन करता हूँ, आधा घंटा दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। है वो काट दिया? वो इतनी सी तो गल पूछ रहा था मैं। माल है यार। जरा सी मदद क्या कर दी, लेकिन फॉर ग्रांटेड ले लिया। सच का साथ देने वाले का तो हमेशा ऐसे ही होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम का फोन था, किसी को बेल चाहिए थी इसलिए। बेल? हाँ वो किसी दुकानदार ने ग्राहक को बिल ही नहीं रेस किया, टैक्स बचाने के चक्कर में। यू नो ऐसे चीटर्स के साथ सिर्फ जेल की सजा होनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अब सॉरी अबाउट दिस। हाँ तुम कुछ कह रही थी, किसी का पाप। अच्छा ये तो बता दो जा कहाँ रहे हैं? बेल करवाने। झूठ है ये इंस्पेक्टर साहब, सरासर गलत है ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैंने आज तक कांच का गिलास नहीं तोड़ा, मैं कानून कैसे तोड़ूंगा? और पूरे इंदौर में मुझे एक इंसान ऐसा बताइए जिसका मैंने कुछ गलत किया हो। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। पहले आप हमारा कंप्लेंट लिखो। मैडम आप मेरी बात सुनिए। हमको कुछ नहीं सुनने का, हमारा अर्जेंट है कंप्लेंट। पहला हमारा कंप्लेंट लिखो। तुम 2 मिनट रुकिए, मैं पूछताछ खत्म करके अभी आता हूँ।
सर हम इधर बैठने को नहीं आया, हम बैठेगा नहीं। आप पूछताछ करो, पहला हमारा बात तो सुनो, हमारा कंप्लेंट लिखो। हाँ वो आदमी 2 दिन से हमको परेशान कर रहा है। वो एक शादी में हमारा ऊपर फूल कांटा बरसाया, फिर हमारा पीछा करते करते हमारा घर तक गया। हमको गुंडागर्दी करके धमका के 20,000 रुपया मांगा। 20,000? छोटी कुट्टी। देखिए मैं कह रहा हूँ आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं पूछताछ खत्म करके अभी आता हूँ। हमको क्या बोला मालूम है? वो बोला हम उसका गाड़ी को डैमेज किया। हम जब मना किया तो वो हमारा गाड़ी को डबल डैमेज करके गया। पता है आपको? सबसे पहले आप उसको पकड़ के इधर लाओ, और पकड़ के इधर लाएगा तो उसको इधर रखना मत, क्योंकि वो आदमी पागल है। उसको पागल खाना में भेजो, नहीं तो आप सबको वो पागल करके छोड़ेगा। जिसे देखो वो झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पे, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। ठीक है, आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी के अभी आपकी कंप्लेंट लिखता हूँ और आज के आज उस पागल को पकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ओके सर। पहले इनका केस खत्म करो यार, बुलाओ उस कस्टमर को। माँ बिल्कुल सही कहती है, हमेशा अपनी बेवकूफी की वजह से मैं फंस जाता हूँ। अब देखो ना, तुमने जरा सा मुझे प्लीज कह दिया और मैं चल बैठा तुम्हारे साथ। देखो ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ तुम्हें पूरी बात। प्लीज बताइए, किसकी बेल करवाने जा रहे? मेरे पापू की। ओहो, श्री श्री संजीव सकलेचा जी। क्या हुआ, गिरफ्तार हो गए बेचारे? किसी को आशीर्वाद दे दिया छड़ी मार के? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इतनी जालिम है ना दुनिया। अब आपके मासूम से पापू जो जब मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से फूल बरसते हैं, घर आए मेहमानों को छड़ी से स्वागत करते हैं। अभी इतने नेक, शरीफ और उच्च कोटि के इंसान को गलती से किसी ने फंसा दिया होगा, गिरफ्तार करा दिया होगा। सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। देखो मैं जानती हूँ वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते। ये क्या कर रहे हो? थोड़े से डिफिकल्ट? I mean, थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर वो बेईमान नहीं है। उन्होंने ना आज तक कोई कानून तोड़ा है और ना कभी तोड़ सकते हैं। आज तो ये सकलेचा बिना बिल दिए माल बेचने के इल्जाम में अंदर जाएगा ही जाएगा। और देख बात सुन, कुछ भी हो जाए मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, है जी? आप निश्चिंत रहिए खुराना साहब, बस मेरा बाकी का पेमेंट दे दीजिएगा। पेमेंट मिल जाएगी ओए। ऐसे काम करता रहे जी। चले चले, सब बोला रे जी। आप चाहें तो अपने वकील को बुला सकते हैं, जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले उस आदमी को यहाँ बुला लीजिए, और मुझे वकील की जरूरत नहीं है। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपनी वकालत खुद कर सकता हूँ। मैं चोर चक्का डाकू नहीं हूँ। हाँ? मैं चोर चक्का डाकू नहीं हूँ। क्या? मैं कोई चोर चक्का डाकू नहीं हूँ। क्या आवाज? फैमिली वाले साथ तो देंगे ना आपका, तो फोन करके बुला लीजिए उन्हें। देखिए आप समझ नहीं रहे, अगर इल्जाम साबित हो गया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे कैसे साबित हो जाएगा? वैसे भी मक्खन ने घर पे फोन करके बता दिया होगा। पहले उस आदमी को यहाँ पे बुला दीजिए और इस केस को खत्म कर दीजिए प्लीज। अयो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है, ये वही पागल है जो हमारे ऊपर फूल कांटा बरसाया, हमारा घर में घुस के हमको धमका के हमसे 20,000 रुपया मांगा। 10 मांगा था मैंने। देखा? ओह, तो मतलब ये सच है कि आप इनके घर गए और इनसे पैसे मांगे? हाँ, क्योंकि इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और आपने इनकी गाड़ी का नुकसान कर दिया। हाँ, और कल को भी हमारे वाइफ जी को नुकसान पहुंचा सकता है ये। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम इमीडिएटली। आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकले मिस्टर सकलेचा। पहला इल्जाम साबित होने से पहले ही दूसरा इल्जाम साबित हो गया आप पे। एक तरफ बिना बिल के दुकानदारी और दूसरी तरफ एक शरीफ औरत के साथ बदतमीजी। बहुत लंबा जाएंगे आप तो। ये इडली मेदू वड़ा दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये कुट्टा कुट्टी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ कुट्टे नहीं, चारुलता चंद्रकांता वेंकटेश श्रीकांत कुट्टी। जितना लंबा नाम है ना इनका, उतना लंबा झूठ बोल रहे हैं ये इंस्पेक्टर साहब। झूठा? तुम झूठ? तुम बोल रही हो। तुम झूठ? अरे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहा हो।
सब देख रही हूँ माँ जी। क्या जोड़ी है, कि आप क्या कह रही हैं माँ जी? किसी की नजर न लगे। मैंने इन्हें चड्ढा की बेटी की शादी में देखा था, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल इसी तरह। इसे कहते हैं जोड़ी, मानो एक दूसरे के लिए बने हैं। आप ऐसा सोचती हैं माँ जी? अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या क्या सोचना पड़ता है बहू। मेरा बस चले ना तो मैं इनकी शादी करा के बैंकॉक ले जाऊंगी हनीमून के लिए। अब तू भी आजाद हो जाएगी। इतना कुछ है आपके मन में? अरे मेरे मन में क्या क्या है मैं क्या बताऊं। तो ठीक है, कह दीजिए इनसे कि तलाक दे दे मुझे। तलाक? अरे इनकी शादी कहाँ हुई है बेचारों की। यही हाल रहा ना तो वो भी हो जाएगी। रास्ता छोड़ इनके लिए। हाँ, आज तक तो इनके रास्ते में मैं ही थी ना। अरे क्या हो रहा है? अरे चल 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 चल। अयो क्या याद तक गया? मेरा सोने का चेन है। हमारा भाई कभी सोने का ही है। अरे सोने का है कि ऊपर सोने का पानी लगाया है? क्या पानी लगाया है? कुछ भी। हमको रिटर्न में कंप्लेंट करने का हमको पेन पेपर चाहिए। चलो। अयो विनायका, अरे कुट्टी साहब आप यहाँ कैसे? अरे उसको छोड़ो, हमने जो आपको पैसा दिया था हमारा काम हो गया। पैसा लेने के बाद मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। थैंक यू सो मच। अगर ये कुत्ता कुत्ती मुझ पे झूठा इल्जाम लगा सकते हैं तो मैं भी इन पे झूठा इल्जाम लगा सकता हूं। अब तुम्हारी वकालत खत्म, अब मेरी बारी। दादी मम्मी पापू कहाँ है? बापू अंदर है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा कभी घर पे आया करो ना चाय पे। दादी प्लीज। अरे ऐसे लड़कों को घर पे बुलाया करते, पुलिस स्टेशन पर नहीं। दादी प्लीज चलिए अंदर। सी लड़की तुम, चलिए। योर ऑनर, आई मीन इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन पहले एक शादी समारोह में मेरी खड़ी गाड़ी को कुट्टी महोदया की गाड़ी ने आकर ठोकर मारी और मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। और जो नुकसान हुआ है वो 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। वो 10,000 रुपये का नुकसान लेने के लिए मैं कुट्टी महोदया के घर पर गया। उन्होंने मेरे मुंह पे 100 रुपए की नोट फेंकी। अब मेरे बाकी के 9,900 रुपये जो ये कुट्टी महोदया ने बढ़ा चढ़ाकर 20,000 रुपये कहे हैं वो मुझे अभी तक नहीं मिले। और जाहिर है मेरी और कुट्टी महोदया की तू मैं हो गई। और इस बात का बदला लेने के लिए ये कुट्टी, कुट्टा और ये भुट्टा तीनों इस पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए कि मैंने ये कुट्टी महोदया की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। और ये कुट्टी महोदय ने ये विनायक को पैसे देकर मेरी दुकान में भेजा ताकि बिल न देने के चक्कर में मुझे फंसा सके और गिरफ्तार करवा सके। जैसे कुट्टी, क्या ये झूठ है कि आप इन्हें जानते हैं? हाँ लेकिन। हाँ या ना? हाँ लेकिन। हाँ या ना? अयो हाँ। देखा? और क्या ये सच है कि आपने अपना काम करवाने के लिए विनायक को पैसे दिए थे? हाँ लेकिन। हाँ या ना? लेकिन। हाँ या ना? यो हाँ। पैसा दिया मतलब ये विनायका उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाला है, तो हम उसको पैसा दिया हमारे वास्ते प्रसाद लाने के लिए। महाकाल का नाम लेकर महा झूठ बोल रहा है, महा झूठा। सच तो ये है कि ये मिस्टर कुट्टी ने ये विनायक को पैसे देकर झूठा ग्राहक बनाकर मेरी दुकान में भेजा ताकि बिल न देने के इल्जाम में मैं फंस जाऊं और गिरफ्तार हो जाऊं। That's all, Your Honor. I mean, Inspector. Sorry. मैं लॉयर लेकर आई हूँ पापू, सब ठीक हो जाएगा। ये मिस्टर अर्जुन मेरे लॉयर और ये मेरे पापा की बेल करवाने आया है। अर्जुना तुम इधर क्या कर रहा है? मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मगर आप दोनों पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? अर्जुना, यह आदमी का बेल मत करवाना, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये औरत झूठी है, मुझे झूठे बिल के केस में गिरफ्तार करवाना चाहती है।
पापू पर छोटे बिल के केस तो खुराना अंकल। चुप रहे, तुझे पता नहीं है, बाद में समझाता हूँ। ये दोनों कुट्टा कुट्टी मुझसे बदला लेके मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। अर्जुना, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अर्जुना, ये हमारा गाड़ी को डैमेज किया है। झूठ बोल रही है, इसने खुद ने अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। अब मैं अपना गाड़ी को डैमेज करने के लिए तुम्हारे जैसा पागल है? मैं पागल हूँ? पागल नहीं, माँ पागल है तुम माँ पागल हो। अर्जुना, ये दोनों बाप बेटी एकदम झूठा है और एकदम पागल है। तुमको पता है ये लड़की अब कॉलेज का प्रोजेक्ट में भी हमारे साथ चीट किया है। हम इसको डिस्क्वालीफाई किया और इसका प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया। मैम, आपको मेरा प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। मैं वाइस चांसलर को मेल लिखूंगी और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगी। एक सेकंड। अरे यार क्या कर रही हो यार? मेरे ही बताए हुए तरीके को मेरी अम्मा के अगेंस्ट यूज कर, क्या हाउ चीप। और जो तुम्हारी अम्मा मेरे पापा के साथ कर रही वो चीप नहीं है? हाँ, और तुम्हारे पापू क्या कर रहे हैं? तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते कि जो किया मेरे पापू ने किया है? देखो, आज तुम्हारी कार डैमेज हो गई तो तुम्हारी अम्मा ने मेरे पापू का नाम लगा दिया। कल को तुम्हारी कार चोरी हो जाएगी तो वो मेरे पापू को चोर बना देंगी। देखो मिस्टर अर्जुन, तुम ये भूल रहे हो कि तुम यहाँ मेरे वकील बन के आए हो और तुमने प्रॉमिस किया कि मैं सच का साथ दूंगा और सच साबित नहीं हुआ है। हाँ, तो तुमने कहा था कि तुम उसी का साथ दोगे जो सही होगा। लेकिन जैसे ही किसी और की बजाय तुम्हारी अम्मा सामने आ गई तो तुम्हारे आदर्श छुट्टी पे चले गए। वाह। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, ठीक है? मैंने सिर्फ यही कहा था। एग्जैक्टली। और सच अभी साबित नहीं हुआ है और तुम्हारी अम्मा बिना किसी सबूत के मेरे पापू पे इल्जाम लगा रही है। तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखो, समझे? चलो। अरे चलो। हाँ यार चलो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। ये गलतफहमी नहीं है, गलत फैमिली है, पूरी फैमिली गलत है ये। देखो, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम फिलहाल के लिए केस को स्टे पे करते हैं। ऐसा कैसे स्टे करेगा? इसको छोड़ेगा? मेरे केस का? एक केस? तुम्हारा तो कोई केस ही नहीं बनता, तू इन्हीं का आदमी है। देखिए दोनों फैमिलीज का सवाल है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अम्मा प्लीज आप चाहिए। तुम चुप रहने दो। आज मिले हो, दोबारा मत मिलना। हम भी तुमको यही बोलने वाला था। पहली बार एक झूठे आदमी को बरी होने दे रहा हूँ। झूठे मेरे पापू नहीं, तुम्हारी अम्मा है। झगड़ते हुए भी कितने प्यारे लगते हैं ना दोनों। हाँ बाजी, चलो चलो। मालिक, मालिक। तुम ऐसा कैसा कर सकता है अर्जुना? हमारा बेटा होके तुम वो फैमिली का साइड कैसा ले सकता है? वो आदमी हमारा घर में आया, हमारा इंसल्ट किया, तुम्हारा अम्मा को थ्रेटन किया, ऊपर से गाड़ी पे डेंट मारा। अम्मा मुझे नहीं लगता है उन्होंने गाड़ी पे डेंट मारा होगा। अगर मारा भी है तो उस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं था, तो बात को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं बनता था ना। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वो पागल कुत्ते की गाड़ी पे टक्कर मारू? मैं जानती हूँ पापू कि आपने उनकी गाड़ी के साथ कुछ नहीं किया था, पर आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उस कस्टमर को मिसेस कुट्टी ने नहीं भेजा था, राइट? आई नो दैट अम्मा, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भी तो देखिए आप। उन्होंने मौके का फायदा उठा के एंड मोमेंट में सब बदल दिया, झूठ को सच साबित कर दिया। देखिए अम्मा, बात और बिगड़ जाए उससे पहले मैंने सोचा कि आपको वहां से लेके जाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब किया। भाई जी, अर्जुन हाँ एकदम ठीक ही बोलता है। ये सब सच आपका वजह से हुआ। अयो मैं क्या किया? क्या? वो महाकाल टेम्पल और वो प्रसाद का बात पुलिस स्टेशन में बोलना जरूरी था? मैं तो ऐसा ही। ऐसे कैसा? तुम्हारा इनोसेंस का फायदा उठा के वो कनिंग मैन तुम्हारा वो सच झूठ सब उधर बोल दिया, और ऊपर से हमारा बेटा हमारे साथ नहीं, उसका डिफेंस लॉयर बन के आया। अम्मा, माय डार्लिंग अम्मा, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर गलती से भी आपसे गलती होती है तब भी आपका अर्जुना आपके साथ रहेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। और अम्मा, तभी मैंने आपका साथ दे दिया होता, उन्हें गलत साबित कर दिया होता, तब क्या? हम एक पुलिस स्टेशन में इतना लड़ाई झगड़ा, उनकी फैमिली हमारी फैमिली, हम दोनों फैमिली की डिग्निटी का सवाल था अम्मा। तुमको उस फैमिली के लिए इतना कंसर्न क्यों है? उनका कोई कंसर्न नहीं अम्मा,
लेकिन अगर बात पागलपन तक पहुंच जाए तो किसी ना किसी को तो समझदारी से काम लेना ही पड़ेगा ना अम्मा। थैंक यू पुलिस स्टेशन में सब कुछ संभालने के लिए, वरना दोनों फैमिलीज के लिए एम्बैरेसमेंट बढ़ जाती। एंड थैंक यू मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपील करने का आइडिया देने के लिए। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम मंगलम